सदृश्यं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिरेणागम्यं वन्दे विष्णु भयगोहरं सर्वलोकैकनाथम्। आज का विषय अपने आप में महत्वपूर्ण है। ऐसा विषय जो संसार जब से उत्पन्न हुआ तब से मनुष्य की प्रजाति जब से बढ़ी तो एक खोज जो अनवरत जारी है, कब तक चलेगी, कब तक रहेगी, इसका कब समाधान होगा ये कह पाना मुश्किल है। फिर भी समय समय काल पर, परिस्थितियों पर लोगों ने अपने विचार और अपनी क्रियाओं द्वारा मनुष्य को परमात्मा की तरफ या परमात्मा में हो जाने की तरफ अग्रसर किया। विषय और प्रश्न अभी भी विद्यमान है कि सहज और सुखद जीवन कैसे जिए। मनुष्य शांति की प्राप्ति कैसे करे। हमको दुख रहित जीवन कैसे मिले। दैहिक और भौतिक तापों का निवारण हमारा कैसे हो। क्या इनके निवारण में हमारी ईश्वरीय सत्ता सहायक है या इन दुखों का कारक स्वयं हम हैं या ईश्वर है। अभी तक इसकी खोज की अनवरत प्रक्रिया चल रही है। हमने भी इस पर एक मनन और चिंतन किया। वो चिंतन से सहज और सुखद स्थितियां पैदा की जा सकती हैं और पाई जा सकती हैं, ऐसा हमारा कहना है। वेद हो, पुराण हो या अन्य जो हमारे महापुरुषों द्वारा लिखित ग्रंथ हों, विधियां हों, सबका एक ही उद्देश्य रहा है कि परम सत्ता की प्राप्ति मनुष्य कैसे कर सकता है और यहाँ पर सुखपूर्वक जीवन कैसे। लेकिन आज तक सहज और सुखद रूप से सहज जीवन कैसे हम बिताएं, इस पर एक थोड़ी सी बात करेंगे। हमको कुछ चीजों पर ध्यान देने की आवश्यकता है जो हमारे परिस्थितियों के इर्द गिर्द हमारी घूमती रहती है। हमारी बात आप पक्का जान लीजिए कि मिलता उसी को है जो खोजता है, जो चिंतन करता है, जो उसमें रमता है। जो खाली खोजता रहता है वो कैसे पाएगा। कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा, कहीं ना कहीं ठहरना पड़ेगा। वो ठहराव, वो रुकाव और वो ज्ञान, जब तक आपको ज्ञान नहीं प्राप्त होगा तब तक आप ठहराव नहीं आएगा। तो इसके विषय में हमारे मंतव्य तो आशा है आप समझने का प्रयास करेंगे। कहा भी गया है कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है और पंख नहीं से कुछ नहीं होता है, हौसलों से ही उड़ान होती है, हौसलों से ही उड़ान होती है। अगर जो हौसला हार गए तो आप जब भौतिक जगत की सारी चीजें नहीं प्राप्त कर सकते तो फिर आप अनन्य परमात्मा को कैसे प्राप्त कर सकते। तो सहज और सुखद और सुंदर जीवन कैसे जिए ये जानना हमारे लिए पहले आवश्यक है। सहज और सुंदर जीवन के लिए तमाम प्रकार की रचनाएं हैं। उन्हीं रचनाओं में मैं कुछ जोड़ना चाहता हूँ, आपके जीवन की तरफ मैं उनको मोड़ना चाहता हूँ, आपका विचार उनके साथ ले जाना चाहता हूँ कि आप सहज और सुंदर जीवन कैसे। हम अगर आप आसपास अगर देखें तो आपको दिखाई देगा, विचार में ये बिंदु होगा कि हमको सहज जीवन क्यों नहीं मिला, इस सहज जीवन के लिए और सहज वृत्ति क्यों नहीं हमारी हो रही। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है ये कह पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी ये विचारणीय बिंदु कि आखिर इतने सालों की खोज के बाद, इतने मनुष्यों, इतने ग्रंथों के बाद, इतनी बड़ी बड़ी
पुस्तकों और उनकी विधियों के बाद भी आज अशांति व्याप्त है और अशांति की खोज खत्म नहीं हो रही है और शांति हमको मिल रही है। आखिर कुछ ना कुछ तो कारण होगा। कुछ लोग 50 वर्ष तक ईश्वर को खोजते रहते हैं, ईश्वर को नहीं दिखाई देता। कुछ लोग कहते हैं हमने प्रत्यक्ष दर्शन किया, कुछ लोग कहते हैं मैं दिखा सकता हूं, लेकिन पूर्ण रूप से आज तक ये नहीं कहा जा सकता कि कोई एक सहज और सरल व्यक्ति, एक सामान्य व्यक्ति ईश्वर को कैसे तो या तो हमारे आत्म साधना में कमी है, लेकिन कौन सी आत्म साधना की जाए और उसकी विधि क्या? तमाम सी विधियां, तमाम से धर्म, चाहे आपके ईसाई धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे पारसी धर्म हो या हिंदू धर्म हो, सनातन धर्मों के अनुसार हम विभिन्न पद्धतियों में भी, जैन में, बौद्ध में लगातार खोज जाए। ये खोज कहाँ रुकेगी, इसके बारे में कोई सटीक रूप से कुछ कह नहीं सकता। हम एक बात कहना चाहते हैं, आपके सामने रखना चाहते हैं। आशा ही नहीं, हमें लगता है अगर उसको उस तरफ चला जाए तो आप सहज जीवन को प्राप्ति कर लेंगे, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। आपको ये चीज माननी पड़ेगी कि ईश्वरीय एक परम सत्ता है, उस परम सत्ता के सानिध्य में जितना हम निकटता ले जाएंगे उतना ही हमको शांति, क्योंकि एक बूंद जो चलती है उस सागर में मिलने के बाद ही अपनी तृप्ति को प्राप्त होती है और बूंद का अस्तित्व सागर हो जाता है। वो बूंद स्वयं सागर में विलीन नहीं होती, वो स्वयं सागर हो जाती है। इस बात को समझना। तो मैं बहुत सरल भाव से आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं कि ईश्वर की जो परम सत्ता है, ईश्वर ने कुछ निर्माण किए। अगर आप उन्हें चारों तरफ देखेंगे तो जीवों का निर्माण, जंतुओं का निर्माण, पेड़ों का निर्माण, पौधों का निर्माण, पहाड़ का निर्माण, नदी है। अगर आप कह दें तो छित जल पावक गगन समीरा, छित जल पावक गगन समीरा, ये सभी तत्व इसी पृथ्वी पर ईश्वरीय की एक महत्ता को प्रदर्शित करती है। अब आपको करना क्या है? इसको अंगीकृत करना है। अब आप अगर इसमें बजे कि ये जीव पैदा कैसे हुआ, जीव मरेगा कब, जीव जिंदा क्यों है, जीव चलता क्यों है, जीव फिरता क्यों है, नदी निकली क्यों है, नदी में इतना पानी क्यों है, उस नदी में इतना कम पानी क्यों है, सागर खारा क्यों है, नदी का जल मीठा क्यों है, पेड़ पक्षी इतने समय में ही क्यों फल देते हैं, इतने समय के बाद फल क्यों नहीं देते हैं, उनका फल लगता है गिर जाता है। आप अगर इसकी खोज भी करने लगे तो जो आग है उसमें पावकता क्यों है, उसमें जो नशीलता क्यों है, जल में शीतलता क्यों है, वायु में गतिशीलता क्यों है। अगर इसमें ही आप अपना दिमाग लगा देंगे तो आप ईश्वर में इसकी खोज कर पाओगे, इसमें तो निश्चित रूप से संदेह है, या इसका पता लगा पाओगे इसमें तो संदेह है, लेकिन निश्चित रूप से आपका ये जो सहज जीवन था उससे दूर हट जाएंगे, ये निश्चित है। क्योंकि आप में तमाम प्रकार के विचार जन्म लेंगे और तमाम विचार निश्चित रूप से तमाम जगहों पर आपको दौड़ाएंगे और उनका उत्तर न मिलने पर अशांति का ये भी एक प्रमुख कारण हो जाएगा। तो प्रश्नता है कि आप करें क्या? मेरा एक स्पष्ट आपसे मत है कि जैसे इस प्रकृति को निहारें, इस प्रकृति को आप साफ करें, इस प्रकृति से तादात्म्य स्थापित करें, इस प्रकृति को देखें और देखने के बाद उसके साथ अपना अनुभूतियों को जोड़ें। आपको जल में शीतलता कहां से आई इसकी खोज ज्यादा आवश्यक है कि शीतल जल का पान करना ज्यादा आवश्यक है। नदी कहां से निकली, कितना पानी है, इतना कम है और ज्यादा है, दूसरी नदी इससे बड़ी है कि छोटी है, इसकी गणना के बजाय अगर आप उस शीतल जल में स्नान कर लें, आचमन कर लें, सूर्य का अर्घ्य दे दें, ये आपके लिए ज्यादा उपयुक्त है कि ये पता लगाना चाहता है। ये बहुत सहज विषय है, इस सहज विषय को आपको सोचना। तो प्रकृति ने जो दिया है उसको समझे। हाथी के गुण हाथी में है, चींटी के गुण चींटी में है, मनुष्य के गुण मनुष्य में है, गाय के गुण गाय में है,
कि अगर आप हाथी में चींटी के गुण ढूंढेंगे तो क्या ऐसा संभव होगा? ऐसा संभव नहीं। तो हाथी को हाथी के रूप में स्वीकार करें, चींटी को चींटी के रूप में स्वीकार करें, और ये ईश्वरीय सत्ता ने जो आपको दिया है उस ईश्वरीय सत्ता का उपयोग करना सिखाएं। आपको ज्ञान दिया है, जो ज्ञान है उस ज्ञान को आप साफ करें और उसके तादाद में स्थापित करें। पेड़ में फल क्यों निकला, क्यों बड़ा हुआ, क्यों छोटा हुआ, इसका कहने बजाय उस फल को तो आपके सामने एक बात पूर्ण रूप से निश्चित हुई कि आपके पास एक ईश्वरीय सत्ता है। ईश्वर ने आपके जीवन के लिए, अच्छे जीवन के लिए, सहज जीवन के लिए, सरल जीवन के लिए उन सभी सुख सुविधाओं और आपके लिए उपयुक्त वातावरण का निर्माण किया है। इस वातावरण के भिन्न में जाने पर आपको कष्ट ही मिलेगा, इसलिए आप उसके वातावरण को स्वीकार करें, उसमें ज्यादा अपनो उसके रहस्य को बहुत जानने के प्रयास के बजाय जो उसने उसमें गुण दिए हैं, प्रकृति ने जो उसमें गुण दिया है उस गुणों का उपभोग करना अच्छा करना। पहली बात आपके सामने ये सूक्ष्म रूप से मैं निश्चित कर चुका कि प्रकृति ने दिया, जैसे मनुष्य नाक से सांस लेता है तो कितना भी आप प्रयास करें वो आंख से सांस नहीं ले सकता। मुंह बोलने के लिए है तो कितना भी आप प्रयास करें तो नाक से आप बोल नहीं सकते। पैर अगर चलने के लिए है तो हाथों से आप चल नहीं सकते। श्वास अगर आती जाती है तो श्वास नाक से ही आई जाएगी, उसके लिए अनेक आप नहीं कर सकते। हाँ, एक चीज, यदि आपने इसमें कोई दिक्कत की, प्रकृति के दिए हुए जो आपके वरदान हैं उन वरदानों को आपने रोकने का प्रयास किया तो उसकी त्वरित प्रतिक्रिया होगी। उस त्वरित प्रतिक्रिया के फलस्वरूप वो विनाश उत्पन्न करेगा। जैसे नाक सांस लेना आप रोक दें तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। अगर नदी को बांध बनाना रोकना चाहें कि समुद्र में नहीं गिरने देंगे, वो अगर पूरब की तरफ बह रही है तो उसको हम उत्तर की तरफ बहाएंगे तो आप बाढ़ का सामना करना पड़ेगा। यदि पेड़ों को आप काट देंगे तो आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। इस बात से ये बात पक्का हुआ कि प्रकृति द्वारा प्रकट जो दी गए उपहार हैं उन उपहारों में का उपभोग आप करें और उसको माने। उसके साथ किसी प्रकार का छेड़छाड़ आपके लिए विनाश को दाव की बराबर होगा। जो सहज और सरल जीवन है उसका प्रथम बिंदु है कि यह स्वीकार करिए कि जो ईश्वरीय सत्ता है उसने आपके जीवन के लिए और एक निश्चित मापदंड बनाए हैं। उन्हीं मापदंडों के आधार पर आप अपना जीवन अच्छे से साहस से व्यतीत कर सकते। तो प्रथम मेरे वैचारिक जो उद्बोधन है उसका प्रथम बिंदु यही है कि ईश्वर की परम सत्ता को स्वीकार करते हुए उनके द्वारा जो आपकी परिस्थितियां निर्माण की गई हैं तो उस पर वाद विवाद प्रतिवाद करने के बजाय उसको स्वीकार करें। इसमें अब आपको किसी प्रकार का कोई भेद नहीं होना चाहिए। आज मैं चूंकि बहुत संक्षेप में और सूक्ष्म रूप से छोटे छोटे उसमें आपको जीवन सरल कैसे जिए इसके उपाय बताना चाहता हूं, इसलिए इस पर आगे चर्चा जब आप चाहेंगे तो हो जाएगी। इसके आगे की चर्चा है कि ईश्वरीय सत्ता के दिए गए जितने उपहार हैं उसको, चाहे नदी हो, पहाड़ हो, पेड़ हो, फूल हो, जीव हो, जंतु हो, लोग हो, चिड़िया हो, उनको स्वीकार करें और उनमें जो गुण दिए गए हैं उन गुणों का जानिए। अब मैं दूसरे बिंदु पर आता हूं। सहज जीवन के जो गुण हैं उनमें एक है कि जो प्रत्येक व्यक्ति या मनुष्य पैदा हुआ है या जीव जंतु पैदा हुए हैं, प्रकृति ने उनमें सामान्य गुणों के साथ एक विशिष्ट गुण भी दिया है। जैसे उठना, चलना, खाना पीना, रोना धोना, भय क्रोध, ये सभी में। लेकिन किसी में गाने का कला कौशल अधिक है कि कोई तेज चल लेता है, कोई शारीरिक रूप से ज्यादा स्वस्थ होता है, किसी की बुद्धि तीक्ष्ण होती है तो कोई वादन में निपुण हो जाता है, कोई गायन में निपुण हो जाता है, कोई नृत्य कला जल्दी सीख लेता है, किसी की दिमाग
आपका चित्रकला अच्छा बना लेता है, ये उसके अन्य गुणों के साथ साथ एक विशिष्ट नैसर्गिक गुण दिए जाते हैं। और इन्हीं नैसर्गिक गुणों के आधार पर जीवन निर्भर है और ईश्वरीय गुणों का सहज प्रकटीकरण करने का अभ्यास करना है। अगर इन गुणों के साथ हम प्रकृति के दिए गए वरदान जो पेड़ पौधे फल क्षेत्र जल पावक गगन समीरा है, इनका उपयोग सरलतम भाव से करें तो हमको हृदय में सहजता रहेगी, उसमें कलुषता नहीं आएगी। और ये जो विशिष्ट गुण हैं, इन विशिष्ट गुणों के आधार पर ही हम अपने जीवन शैली का निर्माण करें तो निश्चित रूप से हमको आत्मिक आनंद की अनुभूति होती है। तो जो कुंठा है, अशांति है, नीरसता है, खींचपन है, ये जब जो हमारा ये प्राकृतिक गुण हमारे पास ईश्वर ने दिया गया है, उसके विपरीत कार्य करके हम कोई परिस्थिति उत्पन्न कर लेते हैं, इसके कारण उत्पन्न होता है। इसको और अलग थोड़ी रूप से समझें तो हर व्यक्ति में एक निश्चित गुण है, हर व्यक्ति के पास एक निश्चित गुण है सामान्य गुणों के साथ। जैसे एमबीबीएस सभी हो सकते हैं, एमबीबीएस हर आदमी, हर डॉक्टर है, लेकिन अब कोई आंख का स्पेशलिस्ट है, कोई नाक का स्पेशलिस्ट है, कोई हृदय का स्पेशलिस्ट है। तो ऐसे ही ईश्वर ने सामान्य गुणों के साथ मनुष्य के साथ साथ सभी जीव जंतु, जैसे चींटी का गुण है कि जहां मीठा देखेगी वो आ जाएगी, भौरे का गुण है कि वो सुगंध में जाएगा, गौड़ौरे का गुण है कि वो गंदगी में जाएगा। अब गौड़ौरे को अगर ला करके फूलों में बैठा दो तो मर जाएगा, भौरे को अगर गंदगी में कर दोगे तो मर जाएगा, क्योंकि उसके द्वारा ईश्वर द्वारा दिए गए जो प्रदत्त गुण हैं उसके विपरीत वो जाएगा तो मृत्यु को प्राप्त। ऐसे मनुष्य में जो सहज और सुंदर गुण दिए गए हैं, इसके विपरीत जाने पर उसको कष्ट उठाना पड़ेगा। तो इसको और भी सरल ढंग से समझा जा सकता है। जैसे कुछ लोगों को ये देखा गया, आप लता मंगेशकर ले लें तो वही सब कुछ वो भी खाती हैं जो हम लोग खाते हैं, फिर भी अगर गीत के एक स्वर शुरू कर दें तो शायद आप भागवत और सत्संग छोड़ करके, ज्ञान की बातें छोड़ करके मंत्रमुग्ध हो जाएंगे और उन्हीं को सुनना चाहेंगे। नृत्य की बात करें तो जो नृत्यांगनाएं नृत्य करने लगती हैं, उसे पारंगत लोग नृत्य करने लगते हैं, तो आपको सारा सुख बुद्ध खो जाता है और आपको ऐसा लगता है कि इससे अधिक परमानंद कुछ नहीं। ऐसे ही जब हम कोई कलाकृति किसी के द्वारा बनाया हुआ देखते हैं तो लगता है कि हमारी सजीवता इसी में उतर आई है। अगर अन्य दुनिया की बात करें तो अगर क्रिकेट में कोई महारथी खेलने लगता है तो लय और ताल से जब खेलता है तो लगता है कितना सरल और कितना सुखद है। तो एक एक गुण विशिष्ट, जैसे कहा जाता है कि स्वामी विवेकानंद एक बार वो पढ़ लेते थे, उसको नहीं। अभी हाल में ही चाणक्य कौटिल्य नाम का एक बच्चा है, तो 6 साल का बच्चा, लेकिन उसकी विशेषता है वो पढ़ लेता है, उसको याद रहता है। बड़े बड़े लोग उसके इस समय वो आप लोगों ने भी देखा, तो वो विशिष्ट गुण है। अब उसको वो छोड़ करके अगर हल या कुदाल चलाने लगेगा तो निश्चित रूप से वो सहज और सुंदर जीवन नहीं। सहज और शांत और सुंदर जीवन के लिए ये जरूरी है कि जो आप में है, अगर चींटी ये चाहे कि नहीं वो चीनी नहीं खाएगी, खट्टा खाएगी तो जीवित नहीं रहेगा। तो सहज और सुंदर प्रकृति द्वारा दिए गए गुणों का उपभोग और ईश्वरीय सत्ता द्वारा जो वातावरण आपको दिया गया है उसके साथ सानिध्य, उसका उपभोग करना, ये हमारे लिए आवश्यक है। तो एक गुण ईश्वरीय सत्ता, दूसरा है कि प्रत्येक जीव में एक विशिष्टता है। अगर वो क्रोधी है तो क्रोध भी उसका एक गुण है, अगर वो शांत है तो उसका एक गुण है, अगर वो नाटा है तो भी उसका गुण है, अगर वो लंबा है तो भी उसका गुण है, अगर वो ईर्ष्या करता है तो वो भी ईर्ष्या का गुण है, अगर वो कामनाएं करता है तो कामना का गुण है। संसार में निर्गुण कोई नहीं है,
गुणों के साथ ही यहाँ अवतरित हुआ है। ये ईश्वर की दी हुई एक विशेष उपहार इस पूरे संसार को है, इस पृथ्वी में रहने वाले प्रत्येक जीव जंतु को है, इस पूरे संसार चर अचर सभी में। अगर पहाड़ में जड़ता का गुण है तो नदी में गतिशीलता का गुण है, अगर हवा में चलने का गुण है तो अग्नि में प्रज्वलता का दहकता का गुण है। और उसी विशिष्टता के साथ वो जिएगी। अगर अग्नि कहें हम शीतल होकर जिएंगे, उस अग्नि से आप शीतलता का कामना करें तो निश्चित रूप से आपको ये नहीं प्राप्त। हम अब तीसरे आधार की तरफ चल रहे हैं और ये आधार ही मुख्य रूप से आपको समझना है। जिस जीव जगत का मनुष्य जब पैदा हुआ अपने गुणों के साथ, तो उसमें तमाम से गुण थे। उन गुणों के आधार पर उसने नई संरचना अपने बुद्धि का प्रयोग करके बना, और यही शुरू हुआ अशांति का कारण। यही बना अशांति का कारण। मनुष्य ने धन बनाया। ईश्वर ने क्या पैसा पैदा किया? ईश्वर ने क्या पैसा पैदा किया? क्या उसने एन पैदा किया? क्या उसने रुपया पैदा किया? क्या उसने डॉलर पैदा किया? क्या उसने रुपए नहीं बनाए? रुपया किसने बनाया? मनुष्य ने बनाया। तो रुपया मनुष्य ने बनाया, तो रुपया उसको नहीं मिल रहा है, नहीं प्राप्त हो रहा है, तो इसमें ईश्वर क्या करे? पाप और पुण्य ये करना, पाप ये करना, पुण्य ये ईश्वर ने कहा बनाया? आपने बनाया। आपने बनाया ये अच्छा और ये खराब। आप कहते हो कि मनुष्य अच्छा है और मनुष्य से द्वारा उत्पन्न जो मल है वो खराब है, गंदा है, गंदगी है, और वही गंदगी सूअर खा लेता है तो पौष्टिकता के साथ बढ़ता जाता है। अब आप बताइए कि वो उसका गुण है कि उसकी गंदा है? ये तो आपने कहा कि गंदा है। ईश्वर ने कहीं ये नहीं कहा कि ये अच्छा है और ये बुरा है। आपने एक वातावरण बनाया कि ये विचार अच्छे हैं, ये चीजें अच्छी हैं और ये चीजें खराब हैं, ये चीजें स्वर्ग हैं, ये चीजें नरक हैं। तो इसका निर्माण ये पैसा है और ये मिट्टी है, ये कंकड़ है, ये पत्थर है, ये मूल्यवान है, ये इसका कोई मूल्य नहीं है। इसने किसने बनाया? ये मनुष्य की देन है। ये बेटा है, ये बेटी है, ये माता है, ये पिता है, ये हमारे संबंधी हैं, ये हमारे सखा हैं। ये किसने बनाया? ईश्वर ने। ईश्वर ने तो संपूर्ण चराचर जगत को ही एक दूसरे का पर्याय बनाया। वो वृक्ष इसके हिसाब से आप वृक्ष, तो आप ने इसका निर्माण, इस मनुष्य ने स्वयं यह निर्माण किया कि ये परिवार है, ये समाज है, ये देश है, इस देश की सीमा ये है, ये बेटा है, ये बेटी है, ये पतोहू है, ये पंडित जी हैं, ये मुल्ला जी हैं, ये पादरी जी हैं, ये सनातन धर्म है, ये अनासनातन धर्म है। ये मनुष्य है, मनुष्य में भी ये मनुष्य है, वो मनुष्य है, ये मनुष्य है, वो मनुष्य है, और जातियां और भारी किसे ना है? ये मनुष्य है। और मनुष्य की इच्छा देखिए कि वो अपने पैसे का निर्माण करता हो, स्वयं